निगरान वज़ीर आज़म कौन, ये बहस मुसलसल चल रही है, लेकिन इसहाक डार साहब का जिस तरह से नाम आया और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया वो सबके लिए एक हैरानकुन बात थी कि जी इसहाक डार साहब का चले नाम तो आ गया, लेकिन उसके बाद उसको ओन भी करना था नून लीग ने। लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा नज़र आया कि एक ही दिन में कई इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने फिर इंप्रेशन ये दिया कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, इसहाक डार साहब किस तरह से हो सकते हैं, इससे तो बड़े सवालिया निशान लग जाएंगे सारे प्रोसेस पे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ इसकी निस्बत धीमी बात की, जी वो हो सकते हैं, जिसको भी बनाएं वो एक बावक़ार शख्सियत है, देखा जा सकता है, इसको भी अगर तमाम इत्तेहादी मान जाएं तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन मुज़म्मिल, आपको क्या लगता है ये इसहाक डार साहब वाला चैप्टर क्लोज हो गया? ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसी को पता नहीं था या वो इस रेस में नहीं थे, कहीं तो ये सोच आई थी और उसके पीछे यही था कि जी कोई लंबा कंटिन्यू कर सकता है सेटअप, जो भी सदीक जान ने प्रोग्राम के शुरू में खबर भी दी कि ये खदशा है इनको और उस वजह से उस सोच के तहत ये सारा कुछ लाया जा रहा है। तो क्या अब भी कोई इसी तरह की शख्सियत ही आएगी जिस तरह ये पहले बात आ चुकी है कि सियासतदान होगा, कोई टेक्नोक्रेट वगैरह इस तरह नहीं होगा, सियासतदान होगा? तो कुछ ऐसा बंदा जो कहेगा अच्छा मैं रिज़ाइन करता हूँ और आ जाता हूँ और फिर देखेंगे और आगे चल के फिर बाद में इलेक्शंस लड़ने या नहीं लड़ने वो देखा जाएगा। देखिए, इसमें तो जब नाम सुना तो आई वॉज इन डिसबिलीफ कि ये हो कैसे सकता है कि आप एक ऐसी शख्सियत के लिए नाम फॉरवर्ड कर दें जिनको वज़ीर ख़जाना लगाते हुए भी आपको बहुत सोचना पड़ा और हर तरफ से तनकीद हुई और लोगों ने ये कहा कि आप इनको रिमूव कर दीजिए और मिफ्ता साहब को वापस ले आएँ। उसकी वजह यह है कि ये डिज़र्व नहीं कर रहे थे और जो पॉलिसीज़ थी सारी उनकी उसको डिसकंटिन्यू किया, कोई वजह नहीं बताई कि क्यों रिमूव किया उनको। तो एक जो पहले ही ओहदा उनके पास है, अभी वही कंट्रोवर्शियल है कि इतना बड़ा ओहदा एक और जो है वो उनको मिलने जा रहा था और साथ साथ कानून साजी भी हो रही थी। और माइंड यू ये वो निगरान वज़ारत उज़्मा नहीं होगी जो इससे पहले हम देखते आए हैं। इस मरतबा की जो निगरान वज़ारत उज़्मा होगी वो बहुत से इख्तियारात जो पहले कभी हमने नहीं देखा एक्सरसाइज करते हुए इस ओहदे पे किसी को, वो शायद इस बार हम देखें, क्योंकि IMF के हवाले से जो स्टैंडिंग है उस पर बहुत से लोगों का PDM के अंदर आर्ग्यूमेंट है कि कंटिन्यू करना चाहिए या लॉन्ग स्टैंडिंग अग्रीमेंट के लिए जो सारे मामलात हैं वो भी इसी गवर्नमेंट से शुरू होने चाहिए। तो इस सूरत हाल में डार साहब का आना वुड हैव बीन डिस्ट्रक्टिव। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन को साइडलाइन करने वाली बात थी, इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात थी। और अगर ये जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं उनकी बात पे हम ट्रस्ट करें और पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन है उसको एवेलुएट करें, तो लगता तो यही है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है कि ये फाइनलाइज हो जाए नाम। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक और बड़ी अच्छी जो बात मुझे लगी वो ये की कि अगर इकॉनमिस्ट भी कोई आता है तो उसको भी कंसेंसस से आना चाहिए, ना कि सिर्फ इस बेस पे आ जाए कि कौन अच्छा मैनेज कर सकता है, क्योंकि कंसेंसस इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे इलेक्शन आ रहा है, ये सिर्फ एक पार्टी के मफाद को लेकर नहीं आना चाहिए। तो वाकई अगर वो उनकी कन्विक्शन जो है वो ठीक है इस बारे में और उनकी इंटेंट ठीक है तो फिर तो अग्री करना पड़ेगा उनकी बात से। लेकिन डार साहब का नाम फाइनलाइज ना होना इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फ़ौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।